वहीं डीपीएपी के सीनियर लीडर सलमान निजामी ने बनिहाल में जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, जो मुल्क में फिरकावाराना माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में दखल देनी चाहिए और ये सरहद पार से पाकिस्तान या बांग्लादेश के ऐसे अनासिर हैं जो भारत के दुश्मन हैं और हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में जो भी शामिल है, सरकार को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सलमान निजामी साहब, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम लगातार वायरल वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने आईजी हिमाचल प्रदेश के साथ भी बात करी है, उस बारे में हमने वो वीडियो भी देखी। कश्मीरी को क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, काफ़ी सालों से जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमने आवाज़ उठाई और उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। हिमाचल प्रदेश जो है, पहले भी इसमें केसेस काफ़ी आते थे, लेकिन इस 1-2 महीने में सर्दी के मौसम में कश्मीर के लोग वहाँ जाते हैं रोज़गार की तलाश में, जैसे बाहर की रियासतों के लोग जो हैं कश्मीर भी आते हैं गर्मी के मौसम में। लेकिन जो हिमाचल में केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 16 से ज़ायद हैं। आज सुबह भी एक केस रिपोर्ट हुआ है वहाँ। तो उनको पीटा जा रहा है और जय श्री राम के नारे देने पे मजबूर किया जा रहा है। हैरानगी की बात यह है, जब ये वीडियोस हमारे तक पहुंचे तो हमने वहाँ के आईजी साहब जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो एडीजी हैं अभी प्रेजेंट, तो उनसे बात की और उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो कल मुझे उन्होंने वापस फ़ोन किया कि हमने एक केस जो है वो रिजॉल्व किया है, आपस में कंप्रोमाइज़ करवाया है। जो जहांगीर जो एक शॉल, कश्मीरी शॉल वाला है, उसका जो केस हुआ था, लेकिन बाकी किसी केस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। हालांकि इसके कंपैरिजन में उत्तराखंड में एक केस हुआ था, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। तो हमने वहाँ के कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की, जो है उन लोगों को अरेस्ट किया गया। जो 5 लोग थे उनको 24 घंटे में अरेस्ट, हालांकि वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है हिमाचल में 16 केस हुए हैं, एक भी शख्स अरेस्ट नहीं हुआ। आज भी एक केस हुआ है। तो ये हैरानगी की बात है। बार बार हम कांग्रेस लीडरशिप से, कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, किसी भी कार्रवाई तो छोड़िए, कंडेम तक नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं वहां सीडब्ल्यूसी में क्या करने के लिए जाते हैं वो? जब हम कांग्रेस में थे, हम पर्सनली, मैं पंजाब गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, सिद्धू साहब मिनिस्टर थे, मेरे फोटोग्राफ से तस्वीरें हैं। मैं खुद जाता था, उत्तराखंड में खुद गया जब ये केसेस होते थे। तो यहाँ के लीडर जो जम्मू कश्मीर के हैं, दिल्ली जाते हैं, सीडब्ल्यूसी में बैठते हैं और सेल्फियाँ खींचते हैं। इनका वकार इतना नीचे आ चुका है कि ये फोटो खींचने के लिए दिल्ली में जाते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो हमारे जम्मू कश्मीर के मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो 2-3 महीने के लिए हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनको आप पीटेंगे। कश्मीर में आप देखिए, जब बाहर के लोग जो हैं कश्मीर में रोजगार की तलाश में आते हैं, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। सर, अटैक हुआ कि जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने कंडम किया है वो चीज़, और यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, जब जम्मू हो, कश्मीर हो, बनिहाल हो, चिनाब घाटी हो, यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि उस चीज़ को हम कंडम करते हैं, और कश्मीरी लोगों ने सर उनको कंधों पे लाया। उसके अलावा बर्फबारी में जब बाहर के लोग यहाँ फंसते हैं, हिंदुस्तान के अलग रियासतों से, यहाँ नेशनल हाईवे पे यहाँ के लोग दरवाजे, मस्जिदों के दरवाजे खोलते हैं, उन्हें अंदर रखता है। तो उसके बाद भी कश्मीरियों के साथ इतनी जाति क्यों हो रही है? क्यों इतना टारगेट कश्मीर? ये सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पूरी नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, और चाहे आप यूपी में देखिए, चाहे उत्तराखंड में देखिए, बाकी जो देश के मुस्लिम हैं उनके साथ भी जातियाँ हो रही हैं। लेकिन कश्मीर का मैंने इसलिए बार बार जिक्र किया, नेशनल लेवल पे जब पहलगाम अटैक हुआ था, उस वक्त मैंने ही नेशनल लेवल पे बात रखी थी कि भाई आप एंगल ढूंढ रहे हैं, लोकल अंडर, उस वक्त इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कि लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब हमने आवाज़ उठाई, उस वक्त हमने यही बात रखी, और आज ही मैंने ये बात रखी कि जब कश्मीर में कोई अटैक होता है, पहलगाम अटैक हो, बाकी अटैक हो, जो बाकी रियासतों के हमारे मजदूर, आपने देखा कोविड में कई ऐसे एग्जाम्पल्स कश्मीर से आई जहां लोगों को पनाह दी गई, जो बाहर के, हमारे बिहार से आए, यूपी से मजदूर, हमारे घर में काम करने वाले जो कारपेंटर हैं या मेसन के लोग हैं, वो सारे बाहर के हैं। आज तो कश्मीर में जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी बाहर के लोग आते हैं। तो कहीं भी एक इंसिडेंट ऐसा हमें नहीं दिखा जहां किसी कश्मीरी मुसलमान ने उस बिहारी मजदूर को बोला हो कि तू अल्लाह अकबर का नारा दे।
या तो किसी इस्लामिक नारा, कोई और नारा दे। तो ये मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो जिस धर्म के हैं वो उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो इस देश को बदनाम कर रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं, वो उस मजहब के भी दुश्मन है। हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप दूसरे मजहब के व्यक्ति को जबरदस्ती आप जय श्री राम बोलने को मजबूर करिए। कि हमारे इस्लाम में ये कहा है कि हमारा मजहब हमारी जगह, तुम्हारा मजहब तुम्हारी जगह। तो इस्लाम भी ये कहता है अगर मुसलमान कोई ऐसा एक्ट करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे बांग्लादेश में हमारे 2 हिंदू भाई वहां, उनका कत्ल हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक 7 साल की बच्ची, उसका भी कत्ल हुआ, वहां लिंचिंग हुई उसकी, जिंदा उसको जलाया गया। वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। तो आप कहेंगे कि हर बांग्लादेशी ऐसा है, हर हिंदुस्तानी ऐसा है। अब आप बताइए कि जब पहलू खान, अखलाक, तबरेज अंसारी, हमने आवाजें उठाई उस वक्त, तो उनको भी लिंच किया गया। कौन सी ताकतें वो थी? कन्हैया लाल आपके जो राजस्थान के, जो जिनकी लिंचिंग हुई, किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने यह नहीं कहा कि कन्हैया लाल के साथ सही हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने कन्हैया लाल का कत्ल किया है, जिसने भी उसको लिंच किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर इतने बड़े जो कांड होते हैं हमारे देश में, क्योंकि हमने बचपन से सुनते आए जो आपस में सारे धर्म जो है एक साथ एक दूसरे के साथ मुबारकबादी देते हैं, ईद पे गले मिलते हैं, सेवैयां खाते हैं, तो ये कौन सी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहती हैं? जब पहलगाम अटैक हुआ उसमें मुस्लिम एंगल दिखाया गया। मैं बहुत बड़े वसूख से बात कर रहा हूं। उसके फौरी बाद मैंने कई नेशनल प्लेटफॉर्म्स में बात रखी कि आप ये कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद सिर्फ मुसलमानों को आपने, जैसे रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ, देश के हर मुसलमान ने उसको कंडेम किया। कश्मीर से 1-2 आतंकी थे उसमें इन्वॉल्व। आपने देखा होगा पहलगाम से लेके आज तक करीबन 20 नॉन मुस्लिम अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक प्रियंका लड़की भी थी। तो ये हमारी जो दुश्मनी मुल्क हैं, क्या उनकी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि देश के मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम करवाना? क्योंकि प्रियंका जो है उसको हिंदुस्तान की हुकूमत ने वीजा दिया था, वो पाकिस्तान गई थी, फिर हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसको अरेस्ट किया था। इस बेस पे अरेस्ट किया कि ये पाकिस्तान को यहां से इंफॉर्मेशन भेजती थी, उनकी एम्बेसी में जाती थी। तो ये मुसलमानों का भी आप बार बार हर एक अटैक के बाद कहते हैं मुसलमानों ने किया। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 20 नॉन मुस्लिम, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे उसमें सिख हो, हमारे देश के जो एनएसए के चीफ हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कहा कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि मेजॉरिटी में इससे ज्यादा जो है नॉन मुस्लिम है हिंदुस्तान में, जिनको पाकिस्तान ने हायर किया है, वो इंफॉर्मेशन यहां से देते हैं। तो ये जो देश में माहौल बिगड़ा है इस वक्त, माहौल बढ़ाने की कोशिश की है। क्या मालूम कि ये कोई हमारे दुश्मनी मुल्क तो नहीं कर रहे कि आपस में हम हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत करें, मुसलमानों को पीटना शुरू करें, वहां से हिंदुओं को पीटना शुरू करें और माहौल देश का खराब हो। अभी आपने एक व्यक्ति देखा बंगाल में, वो बांग्लादेश से आया है टीका लगा के, और वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहा है, और वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, वो हिंदू को भड़काने का काम कर रहा है। वो ओरिजिन उसका बांग्लादेश है और वो कन्वर्ट हुआ है, वो कह रहा है मैं आज सनाती हूं, लेकिन वो उसका ओरिजिन बांग्लादेश है। तो ये ताकतें क्या है, इस पे लगाम मेरी सरकार से गुजारिश है। मैं अप्रिशिएट करता हूं देश के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने स्टेटमेंट, उत्तराखंड में जो केस हुआ उसके बाद स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि कश्मीरी शॉल वाले जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना सरकार का काम है। उन्होंने उत्तराखंड में दिखा दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनको भी सीरियस होना चाहिए। जो भी है इसमें देखिए, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को जबरदस्ती बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर कोई हिंदू मुसलमान को जबरदस्ती करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश सेकुलर है, इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो ये जो ताकतें हैं जो नफरत फैलाती है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब, जिन्होंने साफ कहा कि सारे मजहबों को आज़ादी है और सरकार को चाहे थे इस पे कार्रवाई करना। क्या पता ये हमारे जो सीमा पार करने की कोशिशें जो है वो सीमा पार से भी हो सकती है। तो इसके लिए सरकार से कड़ी जो है उन ताकतों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इनमें इन्वॉल्व हो।
मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए बनिहाल रामन से।